कैसेट्स।
परमात्मा वासी सत्संगा, स्वामी वासी सत्संगा। रहत सदा तेरी दासी, रहत सदा तेरी दासी, कुंडी में गंगा। गुरु जय रविदास हरे। पंडित से अभिमानी गोरख हार गए, हाँ गोरख हार गए। कहा सिकंदर जैसे, कहा सिकंदर जैसे, गुरु पुकार गए। गुरु जय रविदास हरे। सदना पीर कसाई तुमरा ध्यान धरे, गुरु तुमरा ध्यान धरे। उन पे दया गुरु कीनी, उन पे दया गुरु कीनी, सागर पार फिरे। गुरु जय रविदास हरे। मात पिता सुत भ्राता स्वार्थ की पारी, गुरु स्वार्थ की पारी। गुरु बिन नहीं सहायक, गुरु बिन नहीं सहायक, कहे वेदाचारी। गुरु जय रविदास हरे। तीरथ व्रत और पूजा कोटि नर ध्यावे, स्वामी कोटि नर ध्यावे। गुरु बिन मुक्ति ना होई, गुरु बिन मुक्ति ना होई, धर्मत दुख पावे। गुरु जय रविदास हरे। मीरा झाली योगवती, गुरु चरणों की दासी, हरे चरणों की दासी। अमर कथा है तुम्हारी, अमर कथा है तुम्हारी, काटे यम फांसी। गुरु जय रविदास हरे। रविदास जी की आरती जो कोई गावे, जो कोई गावे। कहे समन दास स्वामी, कहे समन दास स्वामी, इच्छा फल पावे। गुरु जय रविदास हरे।
की जो आवे, शरण गुरु की जो आवे, पूर्ण आस करे। गुरु जय रविदास हरे, जय रविदास हरे, गुरु जय रविदास हरे। शरण गुरु की जो आवे, शरण गुरु की जो आवे, पूर्ण आस करे। गुरु जय रविदास हरे। देखो भैया, हम तो अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रविदास के रहते हमें कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं नहीं रामदीन, हमारे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। चाहे इसके लिए हमें रविदास को ही रास्ते से क्यों ना हटाना पड़े। अरे नहीं भैया, ऐसा गजब मत करना, नहीं तो भूत बन के हमें सबको सताएगा और राजा को पता चल गया तो हम सबको फांसी पर चढ़ा देगा। अरे तुम लोग तो खामों का डर रहे हो। हाँ हाँ, ना तो हमें फांसी लगेगी और ना रविदास हमें भूत बनकर डराएगा। समझ गए ना आप? वो कैसे भैया, हम तो कुछ समझे नहीं। अरे डरो मत हरिराम, हम सब समझ गए हैं कि भोला राम क्या चाहता है, हमारा भला कैसे होगा और रविदास हमारे रास्ते से कैसे हटेगा। ये क्या कह रहे हो भैया, हम कुछ समझे नहीं। हरिराम, क्या पागल हो? समझो बात को, ये क्या कह रहे हैं? अरे समझे तो हम भी नहीं थे, माजरा क्या है? हाँ हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो, हम ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हो तो ठीक है। हाँ भैया, हमें तो तुम खुलकर बता दो कि तुम लोग करना क्या चाहते हो। खुलकर ही सुनना चाहते हो तो सुनो।
जो भी करना है जल्दी करो। हाँ भैया, इन्हें काम समझाओ और किस्सा खत्म करो। तो शोर काहे मचाते हो, चुप रहो। हाँ ठीक है, बिल्कुल चुप हो जाओ। अब एक काम करो, हमारे साथ आओ। चलो तुम लोग भी आओ, आओ। जाओ, इसे एक ही बार में खत्म कर दो रविदास को। देर लगा दी रविदास को ठिकाने लगाने में। तो जरा जाकर तो देख, कहीं भाग तो नहीं गया वो। और तू जा, अंदर जाकर एक ही बार में रविदास का काम तमाम करके जा। हरिराम, क्या कर दिया आपने? आपने तो उसकी हत्या कर दी। चुपचाप हमारे पीछे चल। हरिराम, बहुत बोलता है तू। चुप। दुहाइयो महाराज, दुहाइयो। क्या बात है ब्राह्मणों, किस बात की दुहाई है? महाराज, दुहाई इस बात की है कि रविदास ने 3 आदमियों का कत्ल करके अपनी कुटिया में डाल रखा है। महाराज, रविदास को फांसी पर लटका दो। फांसी पर। क्यों? वो तो एक सीधा साधा उसी में डूबे रहने वाला इंसान है। आप नहीं जानते महाराज, वो एक सीधा साधा भक्त नहीं बल्कि एक हत्यारा है। उसने 3 आदमियों का कत्ल किया है। हाँ हाँ महाराज, उसने अपनी कुटिया में 3 आदमी को मार के डाला है। उसे फांसी पे चढ़वा दीजिए महाराज। 3 आदमियों का कत्ल कैसे हो सकता है?
महाराज 3 आदमियों का कत्ल। वो पाखंडी है महाराज, वो भक्ति का ढोंग करता है महाराज, वो लोगों का बेवकूफ बनाता है महाराज। तुम सच कह रहे हो? ये झूठ नहीं है महाराज। आप चाहे तो उसकी कुटिया में मौका मुआयना करा सकते हैं महाराज। महाराज हमने तो लाशों को उसकी कुटिया में अपनी आंखों से देखा है। हाँ महाराज, हमने अपनी आंखों से देखा है महाराज, आंखों से। अच्छा, अगर झूठ निकला तो? सेनापति जी महाराज, जाओ, अगर ब्राह्मणों की बात सही हो तो रविदास को बंदी बना करके लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों, चलो हमारे साथ। कहाँ है रविदास जी और कहाँ है लाशें? सेनापति जी, लाशें अंदर है। मैंने तुम लोगों से पूछा है, कहाँ है रविदास? बताते क्यों नहीं तुम लोग? सेनापति जी, आप चिंतित मत होइए, गुरुदेव भ्रमण के लिए गए हैं। जैसे ही गुरुदेव कुटिया में वापस आएंगे हम उन्हें दरबार में भेज देंगे। हाँ सेनापति जी, आप चिंतित न हो, गुरुजी स्वयं ही दरबार में आ जाएंगे। अब आपसे विनती है सेनापति जी, आप प्रस्थान कीजिए। ठीक है। महाराज की जय हो। महाराज, रविदास जी थोड़ी ही देर में अपने आप ही दरबार में उपस्थित हो जाएंगे। ब्राह्मणों की यह बात सही है महाराज, मैंने अपने आप रविदास जी की कुटिया में 3 लाशों को पड़े हुए देखा है महाराज। तुमने अपनी आंखों से खुद देखा है? जी महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ठीक है, वो आ गया रविदास, ले जाओ उसे और फांसी पर चढ़ा दो। महाराज, आपको धोखे में रखा जा रहा है महाराज। मेरी कुटिया में कोई कत्ल नहीं हुआ है और ना ही मैं कसूरवार हूँ। क्या बकते हो रविदास? सेनापति ने लाशें तुम्हारी कुटिया में खुद देखी हैं। यही तो धोखा है महाराज। मैं चाहता हूँ आप स्वयं ही चलकर देख लें। सेनापति जिन्हें लाशें बता रहे हैं उस गांव के गरीब आदमी हैं और मेरी कुटिया में सो रहे हैं। आप स्वयं ही चलकर देख लें महाराज। चुप हो जाओ रविदास, ब्राह्मण देवता कभी झूठ नहीं बोलते। पर महाराज, रविदास जी भी कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ महाराज, रविदास एक धार्मिक आदमी है। हाँ महाराज, सच्चाई अपनी आंखों से देख लो तो अच्छा होगा। हाँ महाराज, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो चलो, हम अपनी आंखों से देखेंगे। चलो सेनापति। सेनापति, कहाँ है लाशें? जी वहाँ अंदर। चलिए महाराज। ठहरिए महाराज, मैं स्वयं उन्हें जगा के लाता हूँ। आप यहीं ठहरिए। नहीं, पहले हम स्वयं देखना चाहते हैं।
ठीक है महाराज। रविदास, तुम झूठ बोलते हो। हमने अपनी आंखों से देख लिया है कि सच क्या है। तो सच क्या है महाराज? क्या हमें भी बताएंगे? यही कि तुमने 3 लोगों का कत्ल करके कुटिया में डाल रखा है। क्या तुम्हें अब भी संदेह है? नहीं महाराज, इसमें मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि वो लोग अभी सो रहे हैं और जीवित हैं। आप कहें तो उन्हें जगाकर लाओ। नहीं, तुम नहीं, हमारे सैनिक उन्हें यहाँ उठा कर लाएंगे। तुम उन्हें यहीं जगाना। जैसे आपकी इच्छा महाराज, वैसा ही करें। सेनापति। जी महाराज, मैं समझ गया। अभी लीजिए। सैनिकों, चलो। जाओ, उठा के लाओ उन्हें। उठ जाओ भले मानुसो, बहुत सो लिए। सेनापति, गिरफ्तार कर लो उन्हें। जो आ गया महाराज। चलो सैनिकों। महाराज, उन ब्राह्मणों को क्षमा कर दीजिए, ये रविदास कह रहे हैं। जो आज्ञा रविदास जी, जैसा आप चाहते हैं ऐसा ही होगा। महारानी जी, आप गंगा स्नान को जा रही तो रविदास जी से जरूर मिल के आना। तुमने ठीक कहा दासी। ये बता के तो तुमने मेरा इरादा और पक्का कर दिया। हम जाएंगे और गुरु रविदास जी को अपना गुरु धारण करेंगे। अब तुम जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। जी महारानी। हम सुनो विजयदास, जी गुरुदेव। तुम सोच जाति से हो, तुम्हें हमारी कुटिया में आते जाते हुए डर नहीं लगता? तुम्हारे माता पिता कुछ नहीं कहते? डर कैसा गुरुदेव, आपके होते हुए मुझे किसी से कोई डर नहीं है। मैंने तो संपूर्ण जीवन आपकी सेवा करने के लिए ही प्रण लिया है और सदा ही आपकी सेवा करता रहूंगा। फिर भी विजयदास, आज मुझे एक आशंका हो रही है। आने वाले पल में तुम्हें लेकर कोई बड़ी घटना घट सकती है, जिससे तुम्हें सावधान रहना होगा। आशंका? कैसी आशंका? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? विचलित होने की जरूरत नहीं है विजयदास, आने वाले समय में सब ठीक होगा। आपके रहते हुए हमें कैसी चिंता गुरुदेव?
महारानी झाली जी की जय। ठहरो। सैनिकों, अगर जय जयकार ही करनी है तो गुरु रविदास जी की करो, हमारी नहीं। गुरु रविदास जी की जय। गुरु रविदास जी की जय। गुरु रविदास जी की जय। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझे अपनी शिष्य बना लीजिए और मुझ पर उपकार कीजिए। ये क्या कर रही हैं देवी? आप मेरे पैर क्यों छू रही हो? आप कौन है और क्यों मेरी शिष्य बनना चाहती हो? गुरुदेव, मैं चित्तौड़ की महारानी झाली हूँ। गुरुदेव, मैंने आपके यश और महानता के बारे में चित्तौड़ में ही सुना था, तो मुझसे रहा न गया और मैं यहाँ चली आई। किंतु मैं तो शुद्ध चमार हूँ और आप तो चित्तौड़ की महारानी हैं। गुरुदेव, मुझे आप निराश मत कीजिए, मैं बड़ी आस लेकर आई हूँ। मुझे आपकी जाति से कुछ नहीं लेना। निराश ना हो देवी, आज से तुम हमारी शिष्य हुई। विजयदास, ऋषभदास, जाओ कुटिया में जाओ, देखो कुछ खाने को रखा हो तो लेकर आओ। जी गुरुदेव। गुरुजी, अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो रानी जी खा सके। हाँ गुरुदेव, उस दिन के केले तो रखे हैं जो सत्संग में आए थे, आप कहो तो लेकर आओ। महारानी बहुत दूर से चलकर आ रही है हमारी कुटिया में, जाओ लेकर आओ। मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो मैं कुछ कहूँ। हाँ हाँ कहो देवी, क्या कहना चाहती हो? गुरुदेव, हमने कुंभ मंदिर का निर्माण कराया है। मैं चाहती हूँ आपके कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊँ। किंतु आपके कुल और परिवार के लोग नहीं चाहते। आप इसकी चिंता न करें गुरुदेव, बस आप आने की स्वीकृति दे दें, जिससे मैं वहाँ जाकर आपके स्वागत की तैयारी शुरू करूँ। ठीक है देवी, अब तुम जाओ मंदिर के उद्घाटन की तैयारी करो, हम अवश्य आएंगे और खुद हम अपने हाथ से मंदिर का उद्घाटन करेंगे। रविदास जी की जय। रविदास जी की जय। चलिए कोचवान। सुनो विजय और रजब, मैं किसी काम से नगर में जा रहा हूँ, तुम दोनों अपना काम निपटा लेना। और हाँ विजय, तुम अपने माता पिता से चित्तौड़ जाने की आज्ञा ले लेना, हमें एक हफ्ते बाद चित्तौड़ जाना है। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। आयुष्मान भव।
आ गया? कहाँ गया था तू? है? अब घर में घुस रहा है। हो गया तेरा समय घर आने का? जी गुरु रविदास जी की सेवा करके आ रहा हूँ, वहीं पर देर हो गई। क्या कहा तूने? गुरु रविदास? उस चमार को, उस शूद्र को अपना गुरु बनाने से पहले तू मर क्यों नहीं गया था? अरे तू हमारे ब्राह्मण समाज को क्यों दाग लगा रहा है? भाग नहीं पिताजी, मैं तो भारतीय संस्कृति को सार्थक कर रहा हूँ। मैं तो गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ। अरे नालायक, गुरु परंपरा को आगे ही बढ़ाना था तो किसी ब्राह्मण को ही अपना गुरु बना देगा। भारतवर्ष में इतने ब्राह्मण हैं, एक से एक बढ़कर गुरु है। इतना भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी? आप गलत सोच रहे हैं पिताजी। गुरु रविदास उन गुरुओं से ऊंचे हैं। तो तू मुझे शिक्षा भी देने लगा? नहीं पिताजी, मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा, बल्कि वो जात पात से ऊंचे उठकर मानव धर्म का पालन करते हैं और भारत से छुआछूत को मिटाना चाहते हैं। तभी तो क्या? अरे बोलता क्यों नहीं? बोल कुछ। क्या तभी तो क्या? तभी तो आज चित्तौड़ की महारानी गुरुजी की कुटी में स्वयं चल कर आई है और उनको अपना गुरु धारण किया और चित्तौड़ में बनाए गए मंदिर का उद्घाटन करने के लिए गुरु रविदास जी को चित्तौड़ आने का निमंत्रण दे करके गई है। अच्छा, तो क्या रविदास वहाँ जाएगा? अगले सप्ताह वहाँ के लिए किसी रोज भी प्रस्थान कर सकते हैं हम।